मेरे एक्ने का लेवल है, जहाँ से मैं शुरू हुई हूँ यहाँ के बीच में काफ़ी सारे लेवल आए। ये लेवल था, ये लेवल था, ये लेवल था, और उसके बाद मैं फाइनली इस लेवल तक पहुँच चुकी हूँ कि मैं सारी प्रॉब्लम से डील कर चुकी हूँ। अभी कुछ एक्ने आते हैं कभी कभी, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है, वो कभी कभी आते हैं, लेकिन हाँ मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कभी कभी आते हैं तो ठीक है, चलेगा। अब मैं आज का ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना। प्लीज़ जितनी भी मैं आप लोगों को बातें बता रही हूँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि बिना स्किप के इस वीडियो को नहीं देखें, क्योंकि बहुत बार जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर देती है। प्रॉब्लम ख़त्म होती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती है ये मुझे ज़रूर पता है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा वीडियो वॉच करें। वीडियो बड़ा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप पहले से डिसाइड ना करें। वीडियो को पूरा वॉच करें अगर आपको किसी भी लेवल के एक्ने हैं तो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को एक लाइक करके देखे जाना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसके जब भी नेक्स्ट पार्ट या इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग वॉच कर सकें। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट 2 पार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी है न्यूराशि123 के नाम से, आप लोग वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, वरना आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि यहाँ से लेकर आगे तक का जो वीडियो वो कंटिन्यू वॉच करें, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है इसको यूज़ करने के साथ साथ आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग इसके अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। तो जब मुझे एक्ने होने शुरू हुए थे तो मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई। फर्स्ट जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये कुछ जेल्स हैं, ये आपको मॉर्निंग में यूज़ करनी है, ये वाली इवनिंग में यूज़ करनी है, और इस जो मॉर्निंग वाली जेल है इसके साथ ये यूज़ करना है, और इवनिंग वाली जेल के साथ ये यूज़ करना है। बस ये चीज़ समझ आती थी। एक चीज़ थी जो बहुत अच्छे से समझ में आती थी कि ये फेस वॉश है और इससे चेहरा वॉश करना है। उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं क्या नहीं है वो सब मैं कभी नहीं समझ पाती थी। मेरी मदर का एक प्लस पॉइंट था कि जब मेरे एक्ने कंटिन्यू चलते जा रहे थे तो वो मेडिकल लाइन से उनकी आदत थी, मेरा जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता था वो संभाल के रख लेती थी हमेशा। मेरा ट्रीटमेंट अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट से चला और 5-6 साल चला कंटिन्यू, तो उन्होंने 5-6 सालों में वो संभाल के रखा। तो एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं ये चीज़ गौर कर रही थी बैठ के कि सारे डॉक्टर के पास जाओ तो वो एक ही चीज़ पूछते थे कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, कोई ऐसी चीज़ है खाने में जो आप लेती हैं जिससे आपको एलर्जी होती हो, या फेस पे ऐसा कुछ कर रही हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही हो। हाँ, मैं स्क्रब एक्सफोलिएशन वगैरह यूज़ करती थी, लेकिन तब तक जब तक मैं डॉक्टर्स को नहीं दिखा रही थी। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें स्टॉप कर दी थी, और ये वाला तो मेरा एंड तक चल ही रहा था, उसका तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो ये चीज़ मेरी हुई, तो मैं 2018 की बात है, मैं सोच रही थी बैठकर, 16-18 के बीच की बात है शायद ये। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ है जो मैं कंटिन्यू यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने यही सोचा। तो मुझे एक चीज़ की आदत थी, बचपन से मुझे एक चीज़ की आदत रही कि मैं दूध जब भी पीती थी ना तो वो चॉकलेट्स वाला दूध ही पीती थी। मिल्क शेक वाला जो चॉकलेट वाला दूध होता है, मैं वो, एक ये चीज़ थी जो मेरी कंटिन्यू थी। इसके अलावा ऐसा कोई चेंजेस नहीं था लाइफ में जो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ या कभी कभी यूज़ कर रही हूँ। 2018 में मुझे लगा, बार बार मुझसे पूछा रहा आप डाइट में कुछ ऐसा ले रही हैं, कुछ ऐसा ले रही हैं। मैं डाइट में सिर्फ मिल्क शेक ही लेती हूँ कंटिन्यू, बाकी खाना वाना मेरा चेंज होता रहता है। मैं मिल्क शेक को स्टॉप कर देती हूँ। वो मिल्क शेक किस चीज़ का था? चॉकलेट्स का था। फिर मैंने इंटरनेट पे जाकर पढ़ा, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपके एक्ने बढ़ सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो। जिनको डेयरी प्रोडक्ट सूट है उनका तो ठीक है, लेकिन जिनको डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं है और उस कंडीशन में अगर आपको एक्ने हो रहे हो तो आपके एक्ने बहुत हद तक बढ़ सकते हैं अगर आप उस चीज़ को स्टॉप नहीं करते हो तो। डार्क चॉकलेट्स इनसे भी आपके एक्ने बढ़ सकते हैं। मैंने उसको स्टॉप किया, और स्टॉप करने के बाद एक्ने, ऐसा नहीं कि एक्ने स्टॉप हो गया, एक्ने स्टॉप नहीं हुआ है, बस मैंने उसको स्टॉप किया। और उसको मैंने 1-2 महीने के लिए स्टॉप नहीं किया, मैंने पूरे 6 मंथ के लिए दूध को अवॉइड किया है। मतलब कि नहीं यार, मुझे नहीं पीना है बिल्कुल भी। फर्स्ट चीज़ ये थी मेरी कॉमन, जिसमें मैंने शुगर थोड़ा अवॉइड किया, चॉकलेट्स थोड़ी सी अवॉइड की, और दूध मैंने पूरी तरीके से अवॉइड किया। अब मैं बात करती हूँ अपने प्रिस्क्रिप्शन की। मैंने अपने सारे प्रिस्क्रिप्शन उठाए, मुझे उनमें कुछ भी नहीं समझ में आया, और सनस्क्रीन क्या होती है तो मुझे कभी समझ में आता ही नहीं था। मैंने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने की कोशिश करी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ सोची कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि जितनी भी मैं ऑयल ट्यूब्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ मैं एक बार वो देखती हूँ। अब मैंने अपनी जेल्स वगैरह नोटिस करी तो मैंने एक चीज़ देखी, मेरी जेल्स के जो अंदर के सॉल्ट थे, जैसे मैं एडाफ्लिन जेल यूज़ करती थी तो मुझे किसी ने डेरिवा दी CMS करके, उसमें भी एडाफ्लिन जेल 0.1% था। एक जो मुझे डॉक्टर ने दी थी एडाफ्लिन जेल, वो भी 0.1% थी। कुछ जेल्स के नाम अलग अलग होते थे, लेकिन अगर मैं उनके अंदर के साल्ट चेक करने की कोशिश करती थी तो साल्ट सेम होते थे। तो मैंने वहाँ से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करी,
और उन क्रीम्स के बारे में मैंने इंटरनेट पे जाकर सर्च करा कि ये एक्चुअल में ये जितने मुझे ऑइलमेंट्स दिए गए हैं ये किन किन कंडीशन में और किस प्रॉब्लम्स के लिए काम करते हैं। तब मुझे मॉइस्चराइज़र का मतलब समझ में आया, सनस्क्रीन का मतलब समझ में आया, सीरम का समझ में आया, और साथ में जो डॉक्टर मुझे जेल्स और क्रीम्स वगैरह दे रहे थे इनका मतलब समझ में आया। फिर मुझे लगा अब मैं अपना एक प्रिस्क्रिप्शन बनाऊंगी इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और मैं उस चीज़ को कम से कम 6 मंथ कंटिन्यू फॉलो करूंगी बिना किसी नए एक्सपेरिमेंट के। तो अब शुरू होती है वो जर्नी जब मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो उस ट्रीटमेंट में फर्स्ट था डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना। डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर भी है, दही भी है। पनीर दही आपको 100% अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप कोशिश करो कि अगर आप वीक में 4 बार ले रहे हो, 1 बार ले सकते हैं हम लोग, 2 बार ले सकते हैं, इस तरीके से आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करो। दूध को अगर आपकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है दूध, तो आप कुछ टाइम के लिए कोशिश करो कि आप उसको अवॉइड करो। अवॉइड कुछ टाइम बोले तो 3 मंथ कम से कम, अगर आपको किसी भी चीज़ में रिजल्ट्स देखने हैं तो। अब सेकंड चीज़ आती है कि कोई भी ट्रीटमेंट अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले आप क्या करोगे, आप अपने फेस को वॉश करोगे। मेरे कुछ कॉमन फेस वॉश थे जो मुझे सब डॉक्टर्स ने दिए, तो उनका जो सबका कॉम्बिनेशन था वो एक ही मेन इंग्रेडिएंट्स था, सैलिसिक एसिड। तो मुझे ये चीज़ तो समझ आ गई थी पढ़ने के बाद कि सैलिसिक एसिड एक मेन पॉइंट है एक्ने को रिमूव करने का, एक्ने को कंट्रोल करने का। तो सैलिसिक एसिड का फेस वॉश यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है? एक तो मुझे एक्नोविट दिया गया था, एक AHA ग्लो करके दिया गया था। आई थिंक उसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी था, सैलिसिक एसिड भी था, वो पूरा कॉम्बिनेशन था, येलो कलर की ट्यूब आती थी। एक जो मुझे दिया गया था वो सिप्ला कंपनी का सैलिसिक एसिड फेस वॉश था। ट्रस्ट मी, उस सैलिसिक फेस वॉश के बारे में मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना उतना कम है। अगर मैं कोई अपने बेस्ट 3 फेस वॉश अगर आप लोगों को बताऊँ, सेटअपील है मेरा, लेकिन वो एक बहुत लॉन्ग टाइम बाद आया है, उसकी एंट्री नहीं हुई है। मैं आपको ये तब की बात बता रही हूँ जब मेरे एक्ने बहुत सीवियर लेवल के एक्ने थे, ये तब की जर्नी है। अगर आप अपने लिए कोई फेस वॉश चूज़ करना चाहते हैं तो आप AHA ग्लो करके, आहा ग्लो करके आता है वो यूज़ कर सकते हैं। एक एक्नोविट है वो यूज़ कर सकते हैं, एक्नोविट फेस वॉश। और एक सैलिसिक फेस वॉश है, फॉर्मिंग फेस वॉश में 2% सैलिसिक एसिड, आप वो यूज, तीनों में से कोई सा भी आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अब है, अगर आप लोगों ने फेस वॉश अपना चूज़ कर लिया है तो आपको राइट वे आना चाहिए फेस को वॉश करने का। और राइट वे क्या है फेस को वॉश करने का? जब भी आप अपना फेस वॉश करने जा रहे हैं तो आपको इतने सा ध्यान रखना है, पहले अपने फेस को गुनगुने पानी से अपने फेस के ऊपर डालना है, ताकि आपके फेस के जितने भी पोर्स हैं वो ओपन हो जाए गर्म पानी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना टाइप करा। उसके बाद हाथ में फेस वॉश लिया, उसकी अपने फेस पे कम से कम 2 मिनट मसाज करो। मैं ये कहती हूँ सीरियसली, कोई भी ये जो फेस वॉश है आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। अब आपके पोर्स खुल चुके हैं, वो आपकी स्किन के अंदर जाएंगे, पेनिट्रेट होंगे, आपके अंदर की डर्ट को, गंदे सेल्स को, इन सारी चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से आपके अपने फेस को वॉश करना, वो करना है, मसाज करनी है। फिर आपको ठंडे पानी से या गुनगुने पानी से, मतलब नॉर्मल पानी से, वो गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करना है, ताकि आपके सारे पोर्स वापस से ब्लॉक हो जाए। इस तरीके से अपने फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश, कितना भी आपके फेस पे ऑयल बन रहा हो, लेकिन आपको पूरे दिन के अंदर 2 ही बार फेस वॉश करना है। बार बार अगर आप ये सोचते हो कि हम लोग दिन में भी अगर अपने सैलिसिक एसिड यूज़ करेंगे, शाम को भी यूज़ करेंगे तो हमारे एक्ने, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ ऑयल होना भी चाहिए स्किन के अंदर, आप अपनी स्किन से पूरा ऑयल खत्म नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ है। अगर दिन में कहीं बाहर से आप अंदर आ रहे हो, एक तो आप नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो एक चीज़ प्लस पॉइंट हो चुकी है आपके लिए कि आपके जो अंदर स्किन में कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक ऑयल वगैरह अगर है, तो वो प्रोडक्ट वगैरह रुकेगा नहीं, क्योंकि आप नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो। तो वो आप फटाफट सिर्फ पानी से भी वॉश करो तो भी रिमूव हो जाएगा। तो दिन के टाइम आपको एक चीज़ करनी है, अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हो, आपने सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई किया हो अपने फेस पे और आपको अपने फेस को वॉश करना है कि यार काफ़ी डस्ट वगैरह हो गया, तो आप प्लेन पानी से वॉश करके मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया आपका फेस वॉश। सेकंड जो स्टेप है वो मॉइस्चराइजर है। सिरम आप लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी। मेरे को 2 साल सिरम यूज़ करते हुए हैं, और वो मैं लेती हूँ 10% नियासिनामाइड मिनिमलिस्ट का। अगर आप लोग चाहें तो लें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। वो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि जब मैंने एक्ने रिमूव किए थे तब अगर मैं ये कहूँ कि मैं तब उसको यूज़ करती थी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो मेरे प्लान में कहीं नहीं था, वो मुझे किसी डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया। मॉइस्चराइज़र मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए हैं, लेकिन उन जो सारे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर सारे को उठाकर देखो और कोई एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र था मेरे लिए, तो वो कसम से जो था ना, वो एक्सला का मॉइस्चराइज़र था, जिसमें मैं ऑलरेडी अपने वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ कि मैं एक्ने टाइम में उसको यूज़ करती थी। जिन भी लोगों की स्किन कोई भी क्रीम जेल लगाने से इंस्टेंटली इरिटेट होती है, वो लोग पहले एक्सला का मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगाओ, अच्छे से मसाज करो। जब लगे वो स्किन में ऑब्जर्व हो चुका, स्किन ड्राई हो चुकी,
फिर आप जो आपका क्रीम है, जेल है, ऑइलमेंट है, रेटिनॉइड, ज़ेडाफ्लिन है, बेंजोल पेरोक्साइड, जो भी है आपके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, फिर आप वो यूज़ करो। मॉर्निंग का मॉइस्चराइज़र हो चाहे आपको इवनिंग का मॉइस्चराइज़र हो, आपको यही यूज़ करना है। सनस्क्रीन की, ये जो सनस्क्रीन है, एक मैंने खुद से ट्राई किया है, एक मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। लास्ट शील्ड का मॉइस्चराइज़र आता है, IR कुछ करके, अब तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इन दिनों तो मैं वाओ का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे उस लेवल के एक्ने हैं भी नहीं, कभी-कभी कुछ-कुछ हो जाता है। अब लास्ट शील्ड का सनस्क्रीन आएगा जेल फॉर्म में, आप वो यूज़ करो। SPF 30 यूज़ करती थी मैं उस टाइम पे। वो सीरियसली बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र था। और अगर आप वैसे कोई न्यूट्रिजेना के जैसे काफ़ी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र हैं उसके काफ़ी सारे, या फिर उसका फेस वॉश भी है 2% सैलिसिलिक एसिड का, आप वो अगर ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसमें देख सकते हैं कि न्यूट्रिजेना का एक है अल्ट्रा शाइन ड्राई टच करके सनस्क्रीन, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। ये 2 सनस्क्रीन है मेरे लिए, लास्ट शील्ड है। अगर आप लोग न्यूट्रिजेना यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑइलमेंट्स की। मैंने जो क्रीम्स वगैरह उसके अंदर देखी थी अपने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसमें 2-3 क्रीम्स थी जो कि अलग-अलग सॉल्ट में थी, अलग-अलग तरीके से थी। उन क्रीम्स के बारे में मैंने इंटरनेट पे जाकर पढ़ा ये एक्चुअल में है क्या। तो उसमें जो मेन था वो था रेटिनोइन और एडाफ्लिन जेल। ये जो एडाफ्लिन जेल था ये भी विटामिन ए था, और रेटिनो ए तो था ही विटामिन ए। ये काम क्या कर रहा था मुझे वो जानना था। इनका जो काम था वो था ऑयली स्किन के अंदर ऑयल के प्रोडक्शंस को कम करना, आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करना, साथ ही अगर आपको वो जो रेडनेस है स्किन के अंदर, स्वेलिंग है आपके एक्ने के अंदर, उसको कम करना। ये 3 उसके अंदर थे कि ये 3 चीज़ें हैं जो आपको इस तरीके से काम करेगी। फिर ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स थे तो मैं उस टाइम पे 2 जेल यूज़ करती थी। एक तो मैं डाफलिन जेल यूज़ करती थी, एक मैं बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ करती थी। मुझे क्या था, इस एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स थे और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स थे, तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं एडाफलिन जेल यूज़ करती थी 0.1%। और जो दूसरी है बेंजोल पेरोक्साइड, उसको मैं यूज़ करती थी सिर्फ अपने एक्ने के लिए। किस तरीके से यूज़ करती थी, जैसे कि मैंने अपने फेस को वॉश किया, वॉश करने के बाद एक्सला का मॉइस्चराइजर लगाया, वो ड्राई हो चुका। उसके बाद मैं यहाँ पर तो एडाफ्लिन जेल अप्लाई करती थी, यहाँ पर जहाँ पर मुझे ब्लैकहेड्स थे, और यहाँ पर जो मुझे मोटे मोटे एक्ने के लेयर्स थे उन सब पे मैं टैप 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 करके बेंजोल पेरोक्साइड, जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है सिर्फ उसी एरिया में जेल लगाएं, पूरे फेस पे लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। और हाँ, इन सारे जेलों से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है सनलाइट में जाने के बाद, तो आप इतना सा ध्यान रखें कि सनस्क्रीन कंपलसरी है और आपको लगाना ही लगाना, किसी भी तरीके से उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, वरना आपकी स्किन में और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ये मैंने आपको सनस्क्रीन बताई, ऑइलमेंट्स बताए जो मैं यूज़ करती थी। तो ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स हैं, आप एडाफ्लिन जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एक्ने है, 4th ग्रेड तक के अगर एक्ने हैं तो आप लोग बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि हमारी स्किन में बेंजोल पेरोक्साइड भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एडाफ्लिन जेल भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, बैक्टीरिया बढ़ रहा है, लाइक इधर से फिर इधर हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है, बेंजोल पेरोक्साइड से भी कोई हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या हमारा मामला बढ़ता ही जा रहा है, तो डॉक्टर ने एक मुझे एंटीबायोटिक जेल थी क्लेंडामाइसिन करके, वो बताई थी, वो मुझे लिखी थी, मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास। ये तो आज भी एडाफ्लिन जेल और ये डेरिवा का CMS एडाफ्लिन जेल, मैंने पहले भी बताया कि जब मुझे आज भी कहीं एक्ने होता है तो मैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करती हूँ। और ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स के लिए मैं आज भी एडाफ्लिन का इसका यूज़ करती हूँ। अगर आपको इन चीज़ों से रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी डायरेक्टली एकदम से अपना पूरा ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं कर सकते उस ट्रीटमेंट को एकदम से स्टॉप। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हो तो इन चीज़ों को आप वीक में 3 बार यूज़ करो 15 दिन तक, उसके बाद वीक में 2 बार यूज़ करो 15 दिन तक, उसके बाद वीक में 1 बार यूज़ करो, देन आप इसको छोड़ो। अगर आप इसको एकदम से स्टॉप करोगे तो सारी प्रॉब्लम्स वापस आएंगी। कम से कम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो 6 मंथ कोशिश करो कि जब तक आपका फेस पूरा क्लीन नहीं हो जाता है तब तक हम इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू लें, और इस बीच हम नई नई चीज़ें देख रहे हैं वो अवॉइड करें। प्लस आप अपना मेकअप भी कोशिश करो, आप अवॉइड जितना कर सकते हो उतना आप अपना मेकअप अवॉइड कर सको। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो मैं श्योर हूँ कि एक बार आप यूज़ करके देखो, रिजल्ट्स आपको बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन आपको 3 मंथ कम से कम पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप सोचें 1-2 दिन में कुछ होगा, 1-2 दिन में कभी किसी का कुछ भी नहीं होता है। तो ये था सारा ट्रीटमेंट जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये जितना भी आप लोग ट्रीटमेंट अगर लेना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ इस बीच कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, कोई नया कुछ ट्राई मत कीजिए। जिन प्रोडक्ट्स का आपको नॉलेज नहीं है उन प्रोडक्ट्स को ट्राई मत कीजिए।
अगर आप लोग ये ट्रीटमेंट भी ट्राई करना चाहते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है इस ट्रीटमेंट को लेकर, तो आप लोग इंटरनेट पे जाकर इसके बारे में चेक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं कि एक्चुअल में किन प्रॉब्लम्स में काम करता है, कितना काम करता है, काम करेगा या नहीं करेगा। और अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो 3 महीने तो आपको ये मान के चलेंगे कि नहीं 3 महीने में कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो 10-15 दिन में एक्ने नहीं हुए, मैडम हमारे एक्ने तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं हो सकती। इन सब के साथ मैंने एक मेडिसिन ली थी आइसोट्रेशन। पहले तो डॉक्टर ने मेरी 10 mg शुरू करी थी, बाद में मेरी 20 mg शुरू करी थी। मैंने इस वीडियो के अंदर उसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल इसलिए नहीं दी क्योंकि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो आपकी बॉडी को बहुत सारे नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता या आप अपनी मर्जी से उसको कम ज़्यादा लेते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, बेंजोल पेरोक्साइड अगर आप इसमें यूज़ करते, रेटिनो ए यूज़ करते तो थोड़ा सा पेस्टस ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है उससे प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो अवॉइड करके मैंने जो बाकी और ऑइलमेंट्स वगैरह बताया वो यूज़ कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है, जैसा प्रॉब्लम है उसके लिए वही ऑइलमेंट यूज़ करें। बाकी जो मैंने मॉइस्चराइज़र बताया है वो मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ करा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। ये सनस्क्रीन मैंने यूज़ किया है इन दिनों मेरा जो भी रहा हो, लेकिन मैंने आप लोगों को कभी भी ये नहीं कहा है कि मेरे परमानेंट एक्ने कभी भी किसी मामाअर्थ के मॉइस्चराइज़र से रिमूव हुए हैं या मेरे परमानेंट एक्ने किसी डी डर्मा से रिमूव हुए हैं। मेरे परमानेंट एक्ने मेरे इस ट्रीटमेंट से ही रिमूव हुए हैं और मैंने इसको बहुत लॉन्ग टाइम यूज़ किया है। मैंने कंटिन्यू 2 साल इस ट्रीटमेंट को लिया है। जब आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको ये होना चाहिए कि हम ठीक हो जाएंगे। 1 महीने 2 महीने मत देखो, क्योंकि रिजल्ट्स मिलने में आपको 3 महीने लग सकते हैं। जो चीज़ें बहुत फास्ट रिजल्ट्स देती हैं ना हमको 1 2 3 दिन के अंदर, उन चीज़ों के नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं उनको छोड़ने के ऊपर। तो ऐसी किसी चीज़ का यूज़ क्यों करना है जो आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम दे। तो ये ट्रीटमेंट लो, देखो। इसके बाद अगर आपको अभी एक्ने स्कार्स रह चुके हैं तो उसके लिए पहले आपको अपने एक्ने रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डर्मा रोलिंग है, रेटिनो ए है, ये रेटिनो ए आपके पहले एक्ने को बढ़ाता है, उसके बाद रिमूव करता है। डर्मा रोलिंग कभी भी आप एक्ने के ऊपर नहीं कर सकते हो, वरना वो आपके एक्ने को और ज़्यादा इरिटेट कर सकता है और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक्ने स्कार्स तक हम तब पहुंचेंगे जब हम एक्ने रिमूव करेंगे। तो मैं एक्ने स्कार्स का आप लोगों को ट्रीटमेंट बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप पहले अपने एक्ने रिमूव करें, 100% एक्ने रिमूव करें, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल एक्ने स्कार्स की तरफ जाएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी सवाल हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फिर से कह रही हूँ, न्यू राशि 23 के नाम से आप लोग मुझे वहाँ पर कमेंट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका मैसेज का जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू।